जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर डेली का जो जीएस क्लास है लेकर आ गया हूँ। तो शाम 6 बजे आपको क्लास मिलती है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मौर्योत्तर काल या फिर गुप्त पूर्व काल, और इसी में जो है संगम काल की भी चर्चा करूंगा। तो ये जो मौर्योत्तर काल है 185 ईसा पूर्व से लेकर जो है वो 319 ईस्वी तक है। तो इसकी जो है चर्चा होने वाली है। तो 80-90 प्लस प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं सभी प्रश्नों को विथ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? तो सेनापति थे। क्या थे? सेनापति। नेक्स्ट कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक जो है वसुदेव थे। कौन थे? वसुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4th नंबर है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश का जो शासक था या संस्थापक था वो सिमुक था। कौन था? सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर यहाँ पर देखिए कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो कहाँ पर काम किया था? तो मौर्यों के अधीन काम किया था। कहाँ पर? मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण थे? भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। जो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की जो गांधार शैली थी भारत ग्रीक शैली है। ठीक। नेक्स्ट देखिए यहां पर 8 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए कि कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या फिर पेशावर, इसको बाद में कहा जाने लगा। तो पुरुषपुर जो है राजधानी थी कनिष्क की। नेक्स्ट पुरुषपुर जो है निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का नाम है। किसका है? पेशावर का। चरक जो है किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके थे? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो तक्षशिला जो है प्रसिद्ध हुआ था उसका एकमात्र कारण जो था वो गांधार कला था। क्या था? गांधार कला। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं जो है इंडो बैस्ट्रियन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? इंडो बैस्ट्रियन ने चलाई थी। नेक्स्ट कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो किस संग्रहालय में? तो मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो सोने के जो शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने जारी किए थे। किसने? कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती थी? तो सातवाहन समय में जो है जो मुद्रा होती थी वो शीशा की बनी हुई होती थी। किसकी? शीशा की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन जो है नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो यहाँ पर जो है सातवाहन वंश जो है इसने जो है ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। किसने? सातवाहन वंश ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का जो है शुभारंभ जो है वो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसको सिल्क रूट कहते हैं किसने आरंभ किया था? तो जो सिल्क मार्ग है उसका आरंभ जो है वो कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी? तो सोने की मुहर जो है वो कुषाण शासकों ने चलाई थी। किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से जो है हुआ है? तो शक संवत का प्रारंभ जो है वो कनिष्क, ठीक है, कनिष्क सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से शुरू हुआ है। ठीक, शक संवत। नेक्स्ट कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो है वो खारवेल था। कौन था? खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में? वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आरंभिक दिनों में जो है सातवाहनों ने जो है आंध्र में जो है, ठीक है, आंध्र में अपना शासन शुरू किया था। कहाँ पर? आंध्र में। ठीक, चलिए 27 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी जो है वो पैठन या प्रतिष्ठानपुर थी। कहाँ थी? पैठन या फिर प्रतिष्ठानपुर सातवाहन राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो किस सातवाहन ने जो है रचना की थी? तो हाल ने जो है हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो है वो प्राकृतिक थी। क्या थी? प्राकृतिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजवंशों पर विचार करिए, यानी कौन पहले आया कौन बाद में आया, यही तो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले शुंग वंश इसमें से आया, और उसके बाद जो है सातवाहन वंश आया, और उसके बाद गुप्त वंश आया, उसके बाद जो है चोल वंश आया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है वो बैस्ट्रियन ग्रीक ने किया था। ठीक है, बैस्ट्रियन या फिर ग्रीक ने किया था भारत पर सबसे पहले आक्रमण। तो यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। एक शासक है, दूसरी उपाधि से सुमेलित करना है। कौन कौन सी उपाधि धारण किया था, यही आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अशोक को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसकी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो प्रियदर्शी की। ठीक है, और कनिष्क को जो है देवपुत्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसकी? देवपुत्र की। और जो है खारवेल को जो है वो कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी, और कुमारगुप्त को जो है वो महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी, और विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय को प्राप्त थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर देखिए फिर सुमेलित करना है, एक तरफ संवत है, दूसरी तरफ किस समय से गणना है। तो अभी बताया गया कि विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से, ठीक है, और जो शक संवत है वह जो है 78 ईस्वी से। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दे देते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए का जो है चौथा सही है, बी का जो है वो तीसरा सही है, और सी का जो है वो दूसरा सही है, यानी कि गुप्त संवत जो है वो 320 ईस्वी से शुरू है, और कली संवत जो है वो 3102 ईसा पूर्व से शुरू है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य क्या था? तो मौर्य के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो है वो सातवाहन राज्य था। कौन था? सातवाहन वंश था। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद जो है भारत पर कण्व वंश ने राज किया था। किसने किया था? कण्व वंश ने जो है शुंग वंश के बाद जो है राज किया था। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किस चीनी जनरल ने हराया था? तो पेंचाओ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किसको हराया था? कनिष्क को जो है पेंचाओ ने हराया था, जो कि एक चीनी जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं 40 की तरफ। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जो है कुषाण शासकों ने जारी किया था। किसने जारी किया था? कुषाण शासकों ने। तो यहाँ पर कूट दिया गया है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट है, यानी कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन जो उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वही एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या फिर यूनानी शैली का मिश्रण है उसे जो है गांधार शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो जो बौद्ध धर्म का महायान है इसको जो है स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म दो क्षेत्रों में बन गया था, एक हीनयान दूसरा महायान। तो महायान को जो है ग्रहण किए थे कौन? कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। कौन थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत, क्योंकि कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन? जो है वो कुंडल वन में किया गया था। ठीक है, और इसके दो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अशुघोष थे। ठीक है, कि इसके चतुर्थ बौद्ध संगीति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि
प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन जो है वो पतंजलि थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा जो है भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था, राजा रुद्रदमन द्वारा, जो कि शक राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? तो यहाँ पर जो है गोविंदो फिरनस, ठीक है, गोविंदो फिरनस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कडफिसस द्वितीय कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने, ठीक है, किसने? शकों ने जो है, शक वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रातार, ठीक है, त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो जो है त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि जो है वो शक वंश के शासकों ने जो है धारण की थी। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में जो है यूनानी, शक और कुषाण, यही कालक्रम जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाई गई थी? तो किसके शासनकाल में, ठीक है, लाई गई थी? तो ग्रीकों के शासनकाल में जो है प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप लाई गई थी, यानी कि मिलिट्री जो है शासन करेगा, कोई नेता मंत्री नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? तो बैक्ट्रिया था। क्या था? बैक्ट्रिया था। नेक्स्ट, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कारशापण कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? कारशापण जो है चार धातुओं से जो बनती थी, सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्कों को जो है कारशापण कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम रोम के साथ जो है वो तमिलों एवं चेरों का जो है व्यापार प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में जो है वो कोचीन बंदरगाह जो है क्या है? असत्य है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लरा ऑफ द इरिथ्रियन सी में पुडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो किसको जो है पुडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकामेडु को। ठीक है, किसको? अरिकामेडु को जो है पुडुके नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो डेमेट्रियस ने की थी। किसने? मौर्य उत्तरकाल में जो है डेमेट्रियस भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो कौन हो गया था? तो मिनांडर जो है वो अपने पुत्र के हाथ में राजपाट सौंपकर जो है बौद्ध भिक्षु बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुषाणों का संबंध था? तो कुषाणों का संबंध जो है वो चीन के यूची जनजाति से था। कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था कनिष्क को बौद्ध धर्म स्वीकार कराने में? तो अश्वघोष। ठीक है, कौन था? अश्वघोष था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट है, यानी कि इंडो ग्रीक हिंद यवन थे, शक सीथियन थे, पार्थव पहलव थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। फिर यहाँ पर 63 नंबर भी क्वेश्चन जो है क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो शुंग वंश था उसकी राजधानी विदिशा थी, चेदी वंश की कलिंग थी, सातवाहन वंश की प्रतिष्ठानपुर या पैठनपुर थी। ठीक है, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर की रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो सीजर की उपाधि जो है वो कुषाण शासकों ने ग्रहण की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो किसका निर्माण जो है शुंग काल में हुआ था? तो भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, उपयुक्त सभी का निर्माण जो है शुंग काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने जो है वो बृहत कथा प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की थी? बृहत कथा प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है यही आपको बताना है। तो सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ठीक है, गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, तो ये भी क्या है?
गलत है। बोध गया में शशांक ने बोधिसत्व को काट दिया था, तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है, तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का चूनागढ़ अभिलेख जो है इसी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो जो कुषाण शासक थे इन्होंने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। तो कलिंग नरेश खारवेल जो है वो वंश से संबंधित था। किससे था, चेदी वंश से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ध्यान दीजिए कि श्रेणी की ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, तो यह जो है मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं संगम काल की। किसकी बात करने वाले हैं, तो संगम काल की बात करने वाले हैं, जो कि पहली से तीसरी सदी ईस्वी तक चला था। कौन, संगम काल। ठीक, तो संगम काल के बारे में हम यहाँ पर जल्दी से जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी यानी कि पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक जो है वह जो है कौन था, तो सेनगुट्टवन था। कौन था, सेनगुट्टवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक सेनगुट्टवन था जिसने कर्णगी यानी कि पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो जो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो कौन सी मानी गई है, तो तोलाकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम जो है वो बौद्ध युगीन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है तोलकाप्पियम को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजवंशों ने किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो कदम्ब, ठीक है, कदम्ब राजवंशों में से जो है निम्नलिखित राजवंशों में जो है कदम्ब का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। तो उरैयूर जो है कपास के व्यापार का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विख्यात था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तोलकाप्पियम, ठीक है, तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है संबंधित है। तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है वो तमिल भाषा में है। किस भाषा में है, तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो पांड्य, ठीक है, पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, यह जो है मामूल नार ने कहा था। किसने कहा था, मामूल नार ने। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 11 नंबर देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दूसरी तरफ राज्य की चिन्ह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो चेर का चिन्ह था धनुष था, चोल का बाघ था, पांड्य का मछली था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है ये भी सुमेलित करना है। तो एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो तोलकाप्पियम है इसकी रचना तोलकम्पियर ने की थी। ठीक है, जो शिल्पाधिकारम है इसको इलांगो आर्टिकल ने लिखा था। मणिमेकलई को जो है शीतले सतनार ने लिखा था। जीवक चिंतामणि की जो है तिरुतक्कदेवर ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ भी सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर कि कुरिंजी जो है वो पहाड़ी से संबंधित थी। ठीक है, यानी पहाड़ी अर्थ होता है। पालई जो है वो उसका मतलब मरुभूमि या फिर निर्जन स्थल होता है। मुल्लाई का मतलब जंगल होता है। मरुदम का मतलब कृषि भूमि होता है। नेउल का मतलब तटीय प्रदेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर, यहाँ भी क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जान लीजिए कि प्रथम संगम जो है, ठीक है, ध्यान दीजिए प्रथम संगम अगस्त्य से संबंधित है। ठीक है, यानी प्रथम संगम के अध्यक्ष जो है अगस्त्य थे। द्वितीय संगम के जो है अगस्त एवं तोलकाप्पियर थे। तृतीय संगम के जो है नकीरर थे। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन जो इसका सही था वो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कपाटपुरम या फिर अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तो जो
तोलकाप्पियम है, यही शेष ग्रंथ है। नेक्स्ट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो किसके द्वारा जो है, अगस्त के द्वारा जो है कहा गया कि जो ऋषि थे, अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग जो है अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। किसने? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तो इसमें क्या है? तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का जो है बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड जो है कहा जाता है, तो तमिल काव्य का इलियड जो है वो शिलप्पदिकारम को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? शिलप्पदिकारम को जो है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का जो है ओडिसी किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी जो है वो मणिमेकलाई को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो कावेरी पट्टनम की स्थापना जो है कारिकाल ने की थी। किसने की थी? कारिकाल ने। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक, तो सुमेलित करना है तो ध्यान दीजिए, चेर की जो है प्रख्यात शासक कौन थे? तो सेनगुट्टवन थे। चोल के कारिकाल थे। पांड्य के नेडुजेलियन थे। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका करेक्ट वो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो जो मुजरिस था वो चेर वंश का जो है प्रमुख बंदरगाह था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है? तो यहाँ पर जो है वो कावेरी डेल्टा। ठीक है, किसके संबंध में कहा गया? तो कावेरी डेल्टा के संबंध में कहा गया है कि जितनी एक जमीन में जो है हाथी लेट सकता है उतने से जो है 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो ये भाग गया। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो है जो आपका 26 नंबर है उसमें आपका जो है ऑप्शन 25 हम बता देते हैं। तो 25 में जो है आपका जो ऑप्शंस करेक्ट है वो कोलचे करेक्ट है। ठीक है, क्या है? कोलचे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ 26 नंबर में वीरकल या नाडुकल करेक्ट है। नेक्स्ट जो 27 है इसमें आपका जो है स्कंद या कार्तिकेय जो है करेक्ट है, यानी कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या फिर कार्तिकेय के सदृश। ठीक है, 28 में जो है ध्यान दीजिए, तो 28 में जो है आपका राजा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, संगमकालीन साहित्य में कौन या को या फिर मन्नन किसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था? तो राजा के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक, 29 में केवल 3 और 4 है, यानी कि तोंडी और मुसिरी। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कि महाकाव्य शिलप्पदिकारम किससे संबंधित है? तो जो महाकाव्य शिलप्पदिकारम है वो कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। ठीक, तो यह जो है हमारा मौर्योत्तर काल और जो है संगम काल कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको शाम को 6 बजे यह अपडेट मिल जाती है। कल की डेट का जो है गुप्त काल रहेगा, और आपको पता है कि सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी रहती है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, मैटर रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।